बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब की दफ़ा यमन और हौसियों ने जो काम किया है, आप उनके अब तक के सारे हमले भूल जाएंगे। भूल जाइए अब तक उन्होंने जो भारत का नुकसान किया, अमेरिका का किया, बरतानिया का किया, किसी और का। सुनिए ज़रा उन्होंने किया क्या है। जर्मनी ने असल में अपने डिस्ट्रॉयर को भेजा और वो भेजा कि उन्होंने जाकर जो शिप ये तबाह कर रहे थे उन शिप्स को बचाना है, यमन के ड्रोन्स को तबाह करना है। अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने सारा काम करना है, बरतानिया को सपोर्ट करनी है। अब इसके बाद इटली, ग्रीस और दीगर ममालिक भी उनको ज्वाइन करने वाले। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि अमेरिका का ड्रोन और एक नहीं कई ड्रोन्स वहां पर उड़े थे। यमन ने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इनको बनाया बेवकूफ, इनके रडार सिस्टम पर सिग्नल्स भेजे। इन्होंने जब मिसाइल फायर किया और वो मिसाइल दोनों जाकर उन्होंने हमला किया किसके ऊपर? अमेरिका के ड्रोन के ऊपर। MQ-9 रिपर्स अमेरिका के ड्रोन पर जाकर हमला किया। और आप इमेजिन कर लीजिए कि अमेरिका के ड्रोन पर जब उन्होंने हमला किया तो अमेरिका ने अपना ड्रोन बचाने की कोशिश की और वो मिसाइल जाकर सीधा समंदर में गिरे। आप इमेजिन कर सकते हैं ये हुआ क्या है? अमेरिका के ड्रोन्स पर जर्मनी का हमला हो गया है। यानी जर्मनी ने अमेरिका के ड्रोन्स पर मिसाइल दे मारे। किस तरह हुआ? अब वो तहकीक उसकी कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ पा रही कि हुआ क्या। असल में हुआ ये है कि उन्होंने सिग्नल भेजे जाली, और जाली सिग्नल भेजे जो सीधा डिटेक्ट किए जर्मनी के रडार सिस्टम ने। जब वो रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किए तो उन्होंने मिसाइल मारे। अब आप सोचे जरा कि वो मिसाइल उन्होंने उसकी डायरेक्शन बदली जो सीधा अमेरिका के ड्रोन्स को जाकर उन्हें टारगेट करना था। आप सोचिए कि अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यमन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ये सारे के सारे ममालिक मिलकर आकर हमला करें उस पर, तो वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये मिसाइल मारे एक जगह पर और जाकर दूसरी जगह पर लगे। और ये भी सूरत हाल अब हो गई है, सारी की सारी जंग की डायनामिक्स बदल गई है। आप सोचे जर्मनी दुनिया में वो मुल्क है जिसकी प्रोडक्ट्स की गवाही पूरा वर्ल्ड देता है। आप जानते हैं कि चाइना कितना बड़ा बायर है जर्मनी की प्रोडक्ट्स का, उनकी कार का, उनकी तमाम चीज़ों का। यूरोप नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर नंबर 1 टॉप लेवल पर स्टैंडर्ड्स में कोई मुल्क आता है तो वो जर्मनी है। जर्मनी कभी जिंदगी में वो काम नहीं करता कि वो इस तरह के उनके यानी मिसफायर हो जाए, मैल फंक्शंस हो जाए, ये कोई भी नहीं है। आप इवेंट सारे नोट करते जाए पिछले चंद दिनों में हुआ क्या है। आप सोचिए जरा, ये सारे आएंगे तो जैसे ये मिसाइल मारेंगे, इनके मिसाइल इन्हीं के जहाज़ों को तबाह करेंगे, इनके मिसाइल्स इनके ड्रोन्स को तबाह करेंगे, अमेरिका के जहाज़ को तबाह करेंगे, अमेरिका के ड्रोन्स को तबाह करेंगे। अमेरिका के मिसाइल हो सकता है जाकर बरतानिया के जहाज़ को तबाह कर दे, जर्मनी को तबाह कर दे। यानी ये इतना बड़ा झटका है कि अब वो दिन चले गए हैं पीछे कि दुनिया के अंदर आप ये देखा करते थे फलाने के पास मिसाइल है तो हमारे पास तगड़ा मिसाइल होना चाहिए, फलाने के पास ये चीज़ है तो हमारे पास ये चीज़ होना चाहिए। अब दो चीज़ें होती हैं, आप अगर मिसाइल मारते हैं तो अगले के रडार सिस्टम पर वो मिसाइल आए ना। जैसे यमन पिछले काफ़ी अरसे से कर रहा है, वो मिसाइल पर मिसाइल मारते हैं तो अमेरिका जो शिप्स होते हैं वो उनको खड़े बचा नहीं सकता, वो डूब जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। इसी तरह इस सारी सूरत हाल में आप उनका रडार सिस्टम जैम कर देते हैं, आपके रडार सिस्टम पर उनके मिसाइल नहीं आते, ये आपकी सारी सिक्योरिटी लेयर्स तबाह हो जाती। ये तो हो गया एक एक्सपेक्ट। दूसरी सूरत हाल ये है, अब वो काम जो अमेरिका ने किया था ईरान के साथ कि उसका मिसाइल रुख तब्दील करके उन्होंने यूक्रेन की फ्लाइट उड़ा दी, अब असल में ये काम हो रहा है इनके साथ। इन्होंने जो सूरत हाल सामने रखी है वो इतनी भयानक है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यानी आप ये सोचे कि अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हमारे सिस्टम में खराबी थी। आप इवेंट्स देखिए, बरतानिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वहां से वो चलता है यमन पर। समझिए, ये कहानी सारी समझने वाली है टेक्नोलॉजी कर क्या रही है।
बरतानिया का वहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है और वो चलने लगा है कि वो यमन पहुँचने लगा था, रेड सी जाना था उसने। अचानक उसका सिस्टम खराब हो जाता है और वो इस काबिल ही नहीं होता, वो उसको निकाल ही लेते हैं, बेचते नहीं है एक चीज़। फिर उसके बाद अमेरिका के रडार पर कोई भी उनके मिसाइल नहीं आते। फिर उसके बाद बरतानिया का एटमी प्रोग्राम फेल हो जाता है। बरतानिया एक न्यूक्लियर टेस्ट करता है जो कि फेल हो जाता है और वो गोल 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 घूमता घूमता अपने ही जाकर समंदर में गिर जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ। अचानक से अमेरिका में तमाम मोबाइल्स के सिग्नल चले जाते हैं और उसके बाद मोबाइल्स बेकार होना शुरू हो जाते हैं। लोगों को उन्होंने कहा कि आप घर का वाईफाई कनेक्ट कर लें, आप लोग सिस्टम फलाना। उनको समझ नहीं आई। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा जी हमारा अपने अंदर कोई बग था। फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर हालिया एक जहाज जो होता है, हेलीकॉप्टर और जहाज, वो अचानक से तबाह हो जाता है और उसका रडार से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। फिर उसके बाद अमेरिका का एक F-35 वो गायब हो जाता है रडार से और वो उनकी किसी एक स्टेट में जाकर मिलता है और वो भी तबाहशुदा, और एक शख्स उनको इन्फॉर्म करता है। फिर एक और जहाज उनका तबाह होता है, रडार से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद अमेरिका के कई जो ऑफिसर्स हैं जो CIA के हैं, उनके ऊपर एक हमला होता है रेडियो वेव से कि उनके कानों में घंटियां सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, हेवाना सिंड्रोम और दूसरी तीसरी चीज़ें। आप सोचिए उसके बाद साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के जहाज़ों के साथ ही होता है कि उनका वो F-35 और ये तमाम चीज़ें जो भी उन्होंने बनाई हुई हैं, उनका अचानक से सिस्टम शट डाउन हो जाता है 3 सेकंड के लिए और उसके बाद चाइना उनको दोबारा रिस्टोर करके वार्निंग देता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो मामला है, लेकिन जो आज मामला हो गया है वो तो बड़ा ही हैरान कुन है कि आप सोचे एक सिग्नल उनको मौसूल हुआ और उसके बाद एक मिसाइल फायर वो करते हैं। मिसाइल फायर की डायरेक्शन ही गलत चली जाती है और वो सीधा अमेरिका को जाकर हिट करना है। आप सोचे जरा कि इन लोगों के साथ हो क्या रहा है, इनको समझ ही नहीं आ पा रही। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों इसराइल ने पहले ऐलान किया था। देखिए, इसराइल ने माजी के अंदर ईरान पर हमला नहीं किया ना, उसके ऊपर जहाज आते थे उसके F-35 तबाह करके चले जाते थे। फिर क्या हुआ? फिर इस सारी सूरत हाल में आज से 5 साल पहले चाइना ने एक वायदा कर लिया ईरान के साथ, हम आपको अरबों डॉलर्स देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, अब आपके साथ ये कोई काम कर नहीं पाएगा। उसके बाद भी 1-2 दफ़ा काम हुआ, लेकिन चाइना ने भी टेक्नोलॉजी दी, फिर ये काम हुआ नहीं। अब ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका कह रहे इसके पीछे ईरान और वो कह रहे इसके पीछे चाइना है। आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हौसियों के पास ये चीज़ आ गई है तो फिर आप अंदाज़ा कर ले चाइना के पास क्या चीज़ होगी। यानी आप सोचे ज़रा, आप अमेरिका ने एहतजाज कर रहा है वो जर्मनी से, और जर्मनी के अंदर इतनी बेइज्जती हो रही है उनकी। वो कह रहे हैं कि हमारी औकात ये रह गई है कि अब हम अपने इत्तेहादियों को ये चीज़ रखेंगे, तबाही करेंगे, फलाना करेंगे। उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि ये चीज़ उनको ईरान ने दी और ईरान की मदद की है चाइना ने। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त लेट से अब ये सारे ममालिक क्या प्लान कर रहे हैं। प्लान वो ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर लेकर आने हैं अपने जहाज़ और ये तमाम शिप। अब सोचिए ज़रा, इन सब ने अपने ही जहाज़ तबाह करना शुरू कर दिया। अमेरिका को ख़तरा ये है कि मेरे बॉम्बर्स इन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया। अगर मिसाइल अब जाकर MQ-9 रिपर को लगता है और या वो मिस फायर होता है या वो जाकर गिर जाता समंदर में, तो गारंटी क्या है इस बात की कि जब वो मिसाइल बाद में ज़रूरत होगी, हौसियों की ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। पहले वो बड़े शौक से, उन्होंने जानते हैं क्या बात कही है, उन्होंने कहा कि हमने 2 ड्रोन्स गिरा दिए हौसियों के। वो हंस रहे होते हैं बैठकर, यार ये क्या पागल बनाया हुआ है। जिस तरह अमेरिका हर 2 दिन बाद हमने इतना तबाह कर दिया। अब इस शिप को देखिए ज़रा, ये बरतानिया का शिप है। पहले इनकार करते रहे हमारा कोई शिप तबाह नहीं हुआ, फिर साथ उन्होंने कहा जी माइनर सा भी डैमेज नहीं हुआ, सब सेफ है और हम वापस मोड़े हैं। और ये शिप वहाँ पर तबाह हो रहा है। अमेरिका समेत किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि कुछ चला जाए इसको जाकर बचा ले। ये जो सारी की सारी सूरत हाल हो रही है, ये क्या है? देखिए, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है। आप सोचें कि चाइना ने हालिया जो तजर्बा किया, उन्होंने कहा कि हम जब जंग में उतरेंगे तो हम फिर ये नहीं करेंगे कि आप इस सारे मिसाइल मारे, फलाना मारे, हम इनका सिस्टम जैम कर देंगे। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इन्होंने चाइना से, देखिए ये इस वक्त मिसाल के तौर पर अभी ये कर क्या रहे हैं, आप ज़रा इन मनाजिर को देखिए।
रूस ने इस वक्त अपने जो न्यूक्लियर हैं वो अक्रॉस द कंट्री वो सारे जाकर डिप्लॉय करना शुरू किए हैं। अब ये जो न्यूक्लियर मिसाइल उसके जा रहे हैं और वो डिप्लॉय कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियर जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सारे कह रहे हैं कि हम नेटो की फौजें यूक्रेन में रवाना करेंगे। उसने कहा कि तुम्हें आंख झपकने का वक्त मैं नहीं दूंगा, तुम यहां साइन करो, वहां से मेरे मिसाइल आ रहे हैं। और वो पूरी तरह तैयार है, उसने किसी मुल्क को नहीं छोड़ना। अब ये जो लड़ाई होने वाली है कि रूस यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रहा है, वो वहाँ पर अपने न्यूक्लियर हथियार लेकर जा रहा है, ये तमाम चीज़ें लेकर जा रहा है, उसके बाद जानते हैं क्या होगा? सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि अब ये जो जंग होगी उसमें आपको बज़ाहिर ये इस तरह की जंग नहीं इस दफ़ा होने वाली। देखिए, चाइना असल में खड़ा है रूस के पीछे। अगर नेटो ने हमला कर दिया रूस पर तो चाइना खुलकर सपोर्ट में आ जाएगा। यानी वो फिर ऐसा नहीं होगा कि अभी जिस तरह यूक्रेन का मामला था, अभी देखिए स्ट्रेटजी ये थी कि यूक्रेन वाली साइड के ऊपर रूस ने मैनेज कर लिया था, तो उसको भी फिलहाल चाइना की जरूरत थी। हाँ, उसने मिसाइल लिए थे और वो ईरान से मिसाइल ले रहा था और वो ले रहा था। और अब आप जानते हैं कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया की जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने 24/7 डबल ट्रिपल कैपेसिटी में काम करना शुरू कर दिया है। वो मिसाइल और चीज़ें बना रहे हैं और वो रूस को दे रहे हैं। ईरान ने भी ये काम करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने डबल कैपेसिटी में काम शुरू कर दिया है, वो भी दे रहे हैं, क्योंकि खतरा बढ़ गया है कि रूस के ऊपर हमला हो सकता है। रूस पर इस दफा हमला हुआ तो चाइना इस जंग में बराह रास्त कूदेगा। तो चाइना ने करना क्या है? चाइना ने काम ये करना है कि इनको मिसाइल मारने जोगा नहीं छोड़ेंगे, ये लड़ नहीं पाएंगे। आप देखिएगा जरा ये होता क्या इनके साथ, इनका बाप भी नहीं लड़ सकता। ये लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे, हम दुनिया में जंग छेड़ देंगे। इसराइल को कहे ना जरा आकर अब यमन के ऊपर हमला करे। ईरान पर आया था ना, करें जरा अब हमला करे यमन पर आकर। वो इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमें मौका मिले, हम इसराइल के F-35 को उड़ाएं। आए जरा वो करें। अमेरिका के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर गया, इनके पैरों तले जमीन निकल गई है। इनको समझ नहीं आ रही कि हमारा रेडार सिस्टम फेल कैसे हो गए हैं। और अब दूसरे इनके इत्तेहादियों के मिसाइल वो चक्रियां खाते हुए घूम घूम कर इन्हीं के ऊपर आकर लग रहे हैं। आप बताएं, इससे बड़ी तबाही किसी मुल्क की क्या हो सकती है? चाइना ने असल में अगर ये यूक्रेन के मामले को आगे लेकर गए और इन्होंने रूस के साथ जाकर लड़ाई की, तो जानते हैं चाइना फिर क्या करेगा? चाइना असल में इस लड़ाई में कूदेगा तो 2-3 काम आपको बड़े ज़बरदस्त होते नजर आएंगे। अचानक आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो जैम हो गया है। अमेरिका के राब्ते मुनक़ता हो गए हैं, उसकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, उसके मोबाइल से सिग्नल चले गए हैं, वो मिसाइल मारने जोगे नहीं रहे। इसी तरह आप रूस की जानिब से भी देखेंगे और वो चाइना की सपोर्ट से होगा कि पूरे यूरोप के दीगर ममालिक के अंदर दुनिया का राब्ता मुनक़ता हो गया है। फिर आप देखेंगे कि जो हौसी हैं उन्होंने केबल कट कर दी है, वो राब्ता मुनक़ता। देखिए, चाइना और रूस उन्होंने अपना अल्टरनेट निज़ाम रखा हुआ है, केबल्स कट जाएंगी, राब्ता नहीं होगा। उन्होंने मिलिट्री का जो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे वो सैटेलाइट के थ्रू, वो एक तो तबाह करना है। आप देखते जाइएगा वो इनके साथ करते क्या है। ये जंग में कूदेंगे, इनको बड़ा शौक है, इनको बड़ा शौक है पूरी दुनिया में जंग मुसल्लत करने का। इनके साथ होगा क्या? देखिए, दुनिया के अंदर अगर आप अमेरिका का गला पकड़ लें तो आप दुनिया की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। अमेरिका के बारे में लोग कहते हैं जी लोगों को अमेरिका जाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन वो उसको बुरा भला कहते हैं। अमेरिका के आम लोगों और अवाम से किसी की लड़ाई नहीं है, असल में उनकी जो पॉलिसी साज है। अब आप इसराइल का मामला देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद आती है तो इसराइल के हक में करने के लिए उसको वीटो कर देता है। यानी जो जंग सीज फायर करने के लिए आती है तो वीटो करता है और असला दे रहा है साथ अमेरिका, और साथ साथ कह रहे तुम इस जंग को बंद करो बंद करो। और भाई तूने बंद करनी तो असला देना बंद करना। तूने 40,000 बंदा मरवा दिया वहां पर और सूरत हाल कितनी खराब है। देखिए, कहानी का रुख अब जा रहा है सारा टेक्नोलॉजी की तरफ। यमन आहिस्ता आहिस्ता अपने पर पुर्जे निकाल रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता इनको तबाह कर रहा है। ये बात इससे पहले इनको कतई नहीं पता थी कि वो इतनी बड़ी बला है। इन्होंने असल में यमन को कहा कि हम आपको कर दें। अब प्रॉब्लम ये है कि जो यूरोप की बाकी कंट्रीज़ हैं वो जर्मनी का साथ देने के लिए इस खत्ते में कैसे आएंगे, उनके कैसे नेवी के जहाज़ आएंगे, क्या मामला होगा। ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन खेल का मज़ा आ रहा है कि अमेरिका के सामने और यूरोप के सामने टक्कर देने वाला एक ऐसा मुल्क आ गया है कि बज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा गरीब है,
उनके पास मिसाइल की वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और उनके पास सिर्फ जिगरा है, कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाई है जो अमेरिका और यूरोप के इनके जितने भी इत्तेहादी हैं उनकी जड़ों में बैठ गई है। मज़ा तब आएगा कि जब ये फुल फ्लैज जंग के लिए जब जाएंगे और इनके अपने ही मिसाइल वो तबाह होते रहेंगे, और ये एक ही बात कहेंगे, ये बात आप लिख लीजिए आज, ये एक ही बात कहेंगे कि सिस्टम में टेक्निकल एरर आ गया, मेल फंक्शन हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कभी जिंदगी में ये नहीं बताएंगे कि हमारे साथ असल में हुआ क्या। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।